Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to do this question. Write balanced chemical equations for each of the following. ये पहली इक्वेशन हमने की थी, दोबारा करते हैं कैसे करनी है। यहाँ काउंट करें, रिएक्टेंट्स में एटम्स और प्रोडक्ट्स में एटम्स बराबर हों। रिएक्टेंट में है एक कैल्शियम और दो ऑक्सीजन के एटम्स और प्रोडक्ट में एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन। अब क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ पर हम एक 2 बड़ा लिख देंगे। ये क्या है? कोफिशिएंट नंबर हम डाल सकते हैं। हम ये जो छोटे नंबर हैं सबस्क्रिप्ट में जो लिखे हुए इनको नहीं चेंज कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक कैल्शियम दो ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में ये पूरा मॉलिक्यूल 2 दफा है। दो कैल्शियम यानी के और दो ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, दो ऑक्सीजन इधर है दो ऑक्सीजन इधर है, लेकिन कैल्शियम अनबैलेंस्ड है, दो कैल्शियम इधर है और इधर एक ही कैल्शियम। अब दूसरी इक्वेशन देखें, अब ये बैलेंस्ड है। फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस्ड होगी, 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट्स, 2 कैल्शियम एंड 2 ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट्स। सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। ये ऊपर वाली इक्वेशन थी कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, एक सल्फर रिएक्टेंट में है एटम और दो ऑक्सीजन एटम्स है। प्रोडक्ट में देखें 1 सल्फर एंड 2 ऑक्सीजन, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसके आगे आप लिखेंगे ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है जी। थर्ड इक्वेशन इज N2 plus O2 नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। रिएक्टेंट में दो नाइट्रोजन एटम है दो ऑक्सीजन एटम है, प्रोडक्ट में एक नाइट्रोजन एटम है दो ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है लेकिन नाइट्रोजन अनबैलेंस्ड है, इसलिए यहां पर एक कोफिशिएंट डाल देंगे 2। अब प्रोडक्ट में दो नाइट्रोजन हो गए, दो नाइट्रोजन इधर है, ठीक है ये, लेकिन NO2 दो दफा होने का मतलब है ऑक्सीजन के एटम्स हो गए 4 प्रोडक्ट्स में, जबकि रिएक्टेंट में ये हैं 2, इसलिए इनको यहां बैलेंस करने के लिए यहां पे भी एक कोफिशिएंट का 2 डाल देंगे। अब चेक करते हैं, 2 नाइट्रोजन 2O2 का क्या मतलब है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 दफा, तो ये हो गए टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हुए? 4। 2 नाइट्रोजन एटम्स 4 ऑक्सीजन एटम्स, प्रोडक्ट्स में कितने हैं? इस 2 का मतलब है NO2 का मॉलिक्यूल 2 दफा, सो 2 नाइट्रोजन एंड O2 में ऑक्सीजन 2 हैं, 2 दफा अगर NO2 होगा तो ऑक्सीजन के कितने एटम हो जाएंगे? 4। सो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ वी कम टुवर्ड्स फोर्थ इक्वेशन, मर्करी रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मर्करी ऑक्साइड। अब एटम्स काउंट करते हैं, रिएक्टेंट में एक मरकरी का एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट में एक मरकरी का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। इसका मतलब है कि मरकरी तो बैलेंस्ड है अभी, लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, इसलिए यहां पर हमें एक 2 लिखना पड़ेगा। अब 2HgO का क्या मतलब है कि ये HgO का मॉलिक्यूल 2 दफा है। देयर आर 2Hg हेयर एंड 2O हेयर। 2O यहां भी हो गए यहां भी हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, लेकिन Hg के एटम्स यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 हैं और रिएक्टेंट में एक ही है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहां लिखना पड़ेगा। अब चेक करें, 2 मरकरी 2 ऑक्सीजन 2 मरकरी 2 ऑक्सीजन, ये जो कोफिशिएंट है ये पूरी चीज को बताता है कि ये 2 दफा होगी। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। 1 एटम ऑफ सोडियम 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन रिएक्ट टू फॉर्म 1 एटम ऑफ सोडियम एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन। अब ये सोडियम तो दोनों तरफ बराबर है, लेकिन क्लोरीन रिएक्टेंट्स में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए ये तकरीबन जैसे ऊपर वाली रिएक्शन है उसी तरह का है कि बैलेंसिंग होगी। यहाँ पे हम 2 करेंगे। अब Cl तो बैलेंस हो गया दोनों तरफ 2Cl, लेकिन सोडियम यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे 1 ही है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए एक 2 यहाँ भी लिख देंगे। सो 2 सोडियम 2 क्लोरीन और 2 NaCl का मतलब है 2 सोडियम एंड 2 क्लोरीन। नाउ वी कम टुवर्ड्स नेक्स्ट इक्वेशन, कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। 1 atom of copper 2 atoms of oxygen, 1 atom of copper 1 atom of oxygen। कॉपर बैलेंस्ड है अभी, लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, इसलिए एक 2 इधर डालेंगे।
अब ये कॉपर ऑक्साइड का मॉलिक्यूल 2 दफा हो गया, 2 कॉपर 2 ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 2 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन कॉपर यहाँ पे अनबैलेंस्ड है, इसलिए एक 2 इधर भी डाल देंगे. नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस, 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन. नेक्स्ट इक्वेशन इज हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड. रिएक्टेंट्स में 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 क्लोरीन एटम है, प्रोडक्ट्स में एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है. अब यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम कोफिशिएंट का 2 डालेंगे. इस 2 का मतलब है HCl का मॉलिक्यूल 2 दफा है, 2 हाइड्रोजन हो गए प्रोडक्ट में और 2 क्लोरीन हो गए. अब काउंट करते हैं, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन. नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस. रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के 2 एटम है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 2 एटम है, लेकिन रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम है. ना नाइट्रोजन बैलेंस है ना हाइड्रोजन बैलेंस है. पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे. अब इस 2 का मतलब है NH3 का मॉलिक्यूल 2 दफा है, 2 नाइट्रोजन प्रोडक्ट में हो गए, 2 नाइट्रोजन रिएक्टेंट में हो गए. अब हाइड्रोजन गिने यहाँ कितने, एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 6. यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है 2, यानी हमें यहाँ पे 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे. सो इफ वी टेक 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन तो ये कितने हो जाएंगे 6. हर हाइड्रोजन में के मॉलिक्यूल में 2 हैं, अगर 3 दफा हमारे पास ऐसे होंगे हाइड्रोजन तो वो 6 एटम्स हो जाएंगे. नाउ काउंटेड, 2 atoms of nitrogen, 6 atoms of hydrogen in reactant, 2 atoms of nitrogen and 6 atoms of hydrogen in products. Now this equation is balanced. Now we come towards next equation. Zinc plus oxygen react to form zinc oxide. 1 atom of zinc, 2 atoms of oxygen in reactants, 1 atom of zinc and 1 atom of oxygen in product. Zinc तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, इसलिए यहाँ पर एक 2 लगाएंगे. इसका क्या मतलब है, जिंक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल 2 दफा है, जिंक ऑक्सीजन भी 2 दफा हो गया, जिंक भी 2 दफा हो गया प्रोडक्ट में. 2 दफा ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट में है, लेकिन जिंक में एक ही दफा है, एक ही एटम, इसलिए यहाँ पे हमें एक कोफिशिएंट का 2 लगाना पड़ेगा. अब रिएक्टेंट में 2 जिंक के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, प्रोडक्ट में भी 2 जिंक के एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है. लास्ट इक्वेशन फॉर बैलेंसिंग इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड. एक कार्बन का एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है. इसको बैलेंस करने, कार्बन बैलेंस्ड है दोनों तरफ, ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे इधर. अब ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल 2 दफा हो गया, यानी कि प्रोडक्ट में 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन हो गए. अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया दोनों तरफ, लेकिन कार्बन अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे. नाउ ऑल दीज इक्वेशंस आर बैलेंस्ड. ये सिंपल इक्वेशंस है, इससे कॉम्प्लेक्स भी इक्वेशंस हो सकती हैं, लेकिन आपके लेवल पे यही एग्जांपल्स हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे.